जो भी बच्चे क्लास 12th में अभी जो एग्जाम देने जा रहे हैं उनको कुछ समस्याएं आ रही होंगी कि सर हम लोग जैसे एक से लेके कुछ चैप्टर्स पढ़ रहे हैं, मान लो तो एक से लेके 5 चैप्टर तक पढ़ लिया। तो जैसे हम लोग 5वें चैप्टर पे पहुंच रहे हैं तो पहला वाला चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा है वो भूल जा रहे हैं। तो आप इससे बच सकते हो। जैसे आपने जो चैप्टर्स कवर किए, ठीक है, जैसे मान लो पहला चैप्टर आपने कवर किया, तो जब आप दूसरे पे मूव कर रहे हो तो पहले वाले चैप्टर्स में आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हाईलाइट करके रखो। जैसे जो क्वेश्चंस आपसे एक बार में नहीं बन रहा है तो पूरे चैप्टर में ऐसे एक दो क्वेश्चन ढूंढ के रखो जो आपको, जैसे आप 5वें चैप्टर पे जा रहे हो, छठे चैप्टर पे जा रहे हो, तो वही क्वेश्चंस आपको फर्स्ट एंड सेकंड वाले चैप्टर के बनाने हैं जो आप हाईलाइट करके रखे हो। क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे एक बार में बन जा रहा है वो पेपर में भी आएगा तो एक बार में बन जाएगा, लेकिन जो आपसे 2-3 बार में नहीं बन रहा है उसको आपको बार बार रिवाइज करते जाना है। ऐसे अगर आप आखिरी में पहुंच रहे हो, जैसे मैथ में 13 चैप्टर है, जब आप 13 चैप्टर पे पहुंच रहे हो तो आप कितनी बार रिवीजन कर चुके हो? पहले चैप्टर का 12 बार रिवीजन कर चुके हो। तो ऐसे आप जो है जो क्वेश्चंस आपसे एक बार में नहीं बन रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू जरूर देख लेना। पीवाईक्यू में जो जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको आपको क्या करना है, बार बार रिवीजन करना है। अगर एक बार में बन जा रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो आपको रिवाइज करते जाना है। और आखिरी समय पे जब आपका एग्जाम पास में है तो पूरे चैप्टर को रिवाइज मत करो। जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं स्टार्टिंग में, जो मैंने आपको बताया था कि भाई ये शॉर्ट नोट्स आप आखिरी में बनाना, आपको ये फायदेमंद होगा, आप उसी से आप जो है रिवीजन करना। या फिर आप फार्मूला शीट बना सकते हो, आप की नोट डाल सकते हो जो आपके टॉपिक से, मान लेते हैं जैसे कोई चैप्टर है, उसमें क्या करो आप चैप्टर में जैसे जो टॉपिक्स है ना उनके जो है आप छोटे छोटे पॉइंट्स करके लिख लो। जैसे मान लो अगर आपको फाइंड आउट करना है 3D में डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, तो जैसे ही आप ये लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, आपको तुरंत फार्मूला याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कॉपी खोल के देख रहे हो कि भाई डिस्टेंस के का क्या फार्मूला था, इसमें क्या था, ये नहीं होना चाहिए। आपको पेपर तक सारे फार्मूले याद होने चाहिए। और अगर कोई आपका ऐसा टॉपिक है जो आप मिस आउट कर रहे हो, जो अभी तक तैयार नहीं है, आप उसके फार्मूले जरूर देख के जाना, जिससे एग्जाम में आपको अगर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है। अगर आपसे अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप आगे बढ़ जाना, उसको छोड़ देना, क्योंकि आपसे पहले भी वो क्वेश्चन नहीं बन रहा था। आई होप आपको ये एग्जाम में मदद करेगा। ऑल द बेस्ट बच्चे।